आशीष बनारस से दोस्तों आज तारीख हुआ 26 दिन गुरुवार के दिन देखेंगे आलू का भाव। दोस्तों कल बाजार क्या था, कल से बाजार आज के बाजार क्या अंतर है और दोस्तों आलू का बाजार आगे क्या रहने वाला है। और आज तो हमें हाईलैंड ज़्यादा देखने को मिल रही है, सफ़ेद भी है यहाँ पर। और बिक्री कैसी है, ग्राहकी कैसी है, जो भी रेट बताएंगे, कुंटल का भाव बताएंगे दोस्तों। और यहाँ पर गाड़ी देखो खड़ी है। चलो दोस्तों, माया सड़ी यहाँ पर विराजमान है, उनसे जानेंगे आज का माहौल क्या चला। देखो यहाँ पर गाड़ी है, अभी इतना ही आलू बिका है। राम राम भैया, राम राम। राम राम सड़ी आज का माहौल क्या चला, कितनी गाड़ी की आवक है आज? माहौल तो सामान्य ही है। अच्छा जी। क्योंकि नवरात्र में जो उम्मीद थी वो तो बात खरी निकली नहीं। अच्छा जी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ आलू में। अच्छा जी। तो आगे क्या परिवर्तन हम मान कर चले? अच्छा जी। गाड़ी कितनी हमें लग रहा है कि औसत बाजार यही सब रह जाएगी आगे भी। गाड़ी कितनी है? गाड़ियाँ तो 15-16 है। 15-16? हाँ, ज्यादा नहीं। कल कितनी गाड़ी थी सर? कल भी थी यही एवरेज में। कल भी यही थी? हाँ। तो अब तो नौवीं भी खत्म हो चुकी है। हाँ हाँ। किसानों की एक उम्मीद थी कि नौवीं में अच्छा हाँ बिल्कुल, उसका पानी फिर गया, कोई लक्षण नहीं बना। अच्छा जी। तो आगे क्या माहौल नौवीं? आगे माहौल भैया जैसा है इसी में बाजार चलेगी। अच्छा जी। ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ेगी, आलू डैमेज भी होगा, वो तो है। तो इसलिए आलू चढ़ेगा ऐसा मान के नहीं चल रहा है। क्योंकि हरी सब्जियां सस्ती हो ही गई हैं, आगे अभी नई सब्जी और आ रही निकलेगी। 10-15 दिन बाद पूर्व हवा चलने लगेगी, आलू भी डैमेज होगा, हरी सब्जियां भी बहुत आएंगी बाहर। हाँ, तो आने वाला लक्षण बहुत अच्छा लक्षण नहीं दिख रहा है हमको। अब कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाए तो दैवी कृपा मानेंगे हम। वो तो है। तो ग्राहकों की पसंद क्या है आलू में? उठान कम हो रहा है, ग्राहक ये बोल रहे हैं कि यहाँ माल कम बिक रहा है, ग्राहक आलू कम उठा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? इसलिए आलू तो नहीं खा रहे हैं, कहाँ? अभी हम लोग भी ताजुब कर रहे हैं, कह रहे हैं सब्जियां बहुत सस्ती हो गई, क्या है उठा ही नहीं पा रहे हैं, बिक्री में दम नहीं आ रही है। अच्छा जी। जैसा लग रहा है कि लोकल किसान भाइयों को जो आलू बोकर रखे थे वो पर्याप्त आलू मौजूद है हर किसानों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, जो खेती करते हैं जी। तो इसीलिए घर घर में अभी भी आलू अभी रखा हुआ है जी, इसीलिए उठान थोड़ा सा कम हो रही है। जी हाँ। तो आज आपके पास हाईलैंड की गाड़ी लगी है जी, तो आज हाईलैंड का रेट क्या चला सड़ी? देखिए अच्छी हाईलैंड है जी। तो हाईलैंड जो अच्छा है उसकी पोजीशन 9 से 10 के बीच का, छठा माल ग्रेडिंग हो, चिकना चद्दर का माल हो, ग्रेडिंग वाला। अच्छा, ग्रेडिंग तो, वाला। हाँ। और ये जो हमारा हाईलैंड आया है ये गुल्ले के साथ गड्ढ माल है। जी 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 जी। मोटी मिट्टी का है, कलर में चमक नहीं है। अच्छा। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें चेचक है। चेचक है? जी हाँ। अच्छा जी। ग्राहक चढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी। सुबह हमने इसको 9 रुपए का शुरू किया था, आते आते 7.5 रुपए पर आ गए हैं। अच्छा जी। और नहीं बिक पा रहा है अभी तो 200 बोरा 250 बोरा करीब बेचे होंगे, 200-250 बोरा के बीच में। अच्छा जी। जबकि ये गाड़ी क्लियर हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पा रही, चेचक के मार पड़ रहा है। जी जी जी। जी। तो ऐसा क्यों आलू आ रहा है सड़ी, जैसे कि गड्ढो? नहीं, ऐसा इसलिए आ रहा है, देखिए जब कुछ मिलता है जी तो शौक बढ़ती है, वो तो बिल्कुल बात ठीक सही है। और नहीं मिलता है तो लगता है यार जो जैसे चला चलने दो। आप व्यक्तिगत जीवन में देखिए, 2 पैसे मिलते हैं तो आपके फिटनेस बढ़ जाते हैं, आपका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, जी जी जी। शौक श्रृंगार बढ़ जाता है, जी कपड़ों पे स्क्रीच चलने लगते हैं, आयरन होने लगता है, चमक आ जाती है। जी। और जो प्रकृतियों को दबाव होता है, जो डाल लिए तन बदन ढक लिए, जो पहन लिए ठीक है, जो खा लिए ठीक है, जहाँ सो लिए वही ठीक है, ये ठीक हरी भावना, हारे को हरी नाम वाली कहानी हो जाती है। तो किसान भाई को कुछ मिल नहीं रहा है। जी 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 जी। क्या माल को सजावे, क्या ग्रेडिंग करे वो, जी जी जी। जितना कर रहे हैं उसकी मजदूरी तुमको मिल नहीं रही है। जी जी। और खर्च क्या बढ़ावे, तो किसान भाई उदासीन भाव से माल को निपटा रहे हैं। अच्छा, ऐसी पोजीशन? बिल्कुल, सेंटीमेंट गिरा हुआ है, आत्मबल गिरा हुआ है, किसान भाइयों का मनोबल गिरा हुआ है। जिनके पास आलू है बस मजबूरी में है, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी में है, न रोक पा रहे हैं न सजा पा रहे हैं। ये समस्या है प्रैक्टिकली। ये कहानी कुदरत की मार है, कुदरत की मार। कहीं मानवीय कृत नहीं है, ये कोई भी मानवीय कृत नहीं है, ये कुदरती है करिश्मा। आलू की जो पोजीशन है
जी इस साल ही ऐसा हुआ है? नहीं, होने को तो ऐसे कई साल हुए। आज बीते लगभग मुझे 40 वर्ष हो गए जी जी आरती ग्रुप में आप लोगों की सेवा करते हुए। जी 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 लेकिन ऐसे हमने कई साल देखे हैं। जी 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 अच्छे से अच्छे साल को भी देखा हमने, अब बुरे से बुरे साल को भी देखा हमने। जी 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 सन 97, 2000, 2003 ये सब बुरों में बुरा साल था। ये हाँ। बुरा होता है, इसमें बुरों में भी ये बुरा साल था। तो देखा गया है, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। बड़े उतार चढ़ाव। जी हाँ। और सर यही देखा जाए तो आने वाले समय में कुछ रौनक बन सकती है किसान भाइयों के लिए। अब देखिए, स्टोर के टाइम में एक कुदरती करिश्मा का फिर उम्मीद है। अब वो क्या है, बारिश कैसी हो रही है, बाढ़ कैसा हो रहा है, आलू पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे थोड़ा सा प्लस माइनस की ओर आलू जा सकता है। और स्टोरेज अभी चल ही रहे हैं। जी अधिकांश खबरें आ रही कि स्टोर फुल हो रहे हैं जी 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 और उसके बाद भी आलू बचेगा। जी। थोड़ी खबरें आ रही हैं कि स्टोर भरने के बाद कुछ स्टोर भी खाली है जिसमें माल जा रहा है। अच्छा जी। तो ऑन एवरेज तो बंगाल और यूपी का तो आलू भरा पड़ा है। वो तो है, भरा पड़ा। तो कितना अच्छा हो पाएगा भविष्य में, ये तो परमात्मा जाने। परमात्मा ही जाने। लक्षण कहीं से अच्छे नहीं है। जी जी। तो वहीं सर ये आज के भाव सफेद वाली देखा जाए तो सफेद की पोजीशन भैया मान लीजिए 5 रुपए से 7 रुपए तक आलू बिक रहा है। मोटी मोटा एवरेज रेट। ऑन एवरेज रेट है। जैसा जैसा माल है, क्वालिटी है, साइज है, लाइट है, उसके आधार पर। अच्छा जी। जी। उसकी भी क्वालिटी कैसी आ रही है? सामान्य आ रहा है, कोई लाट अच्छी आ रही नहीं, तो सब आलू सामान्य आ रहा है। इस बार आलू में दाग भी जल्दी आ रहा है, एक बीमारी ये भी लगी हुई है साथ में। और 37-97 आलू आ रहे हैं कि नहीं जुड़ी? बहुत कम, नहीं की तरह। कि सोना हुआ 37-97 हुआ, बहुत कम, नहीं की तरह आ रहा है। नहीं आ रहे हैं ना? बहुत कम। जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं पाया। अभी जो 37-97 स्टोरों में जा रहा है, या साउथ की या लंबी दूरी की लोडी में जा रहा है। जी जी जी। मतलब ऐसी हल्के माली मंडियों में ज्यादा आ रहे हैं, ये जी। भी कारण है। मंडी में अच्छे भाव न बन पाने का कारण ये भी है जी कि जी अभी अच्छे माल स्टोरों में जा रहे हैं, जी। अथवा बाहर की लोडिंग हो रही, लंबी दूरी वाली। अच्छा जी। हाँ, जो हल्के माल है वो अपने जितने क्षेत्रीय मंडियां हैं, लोकल मंडियां हैं, उनमें जा रहा है। चलिए पीछे क्या बाजार है? पीछे तो टाइट है यहाँ का पीछा। पीछे टाइट बाजार है? जी हाँ, वहाँ का आलू खरीदने पड़ता नहीं, खारा जो मंडी में बिक रहा है। अच्छा जी। पीछे बाजार टाइट है, यहाँ पर ढीला है। उसका कारण एक है कि किसी भी मंडी के 20 दरवाजे होते हैं। आपका पर्टिकुलर क्षेत्र में पड़ता नहीं, खारा आप रुक जाएंगे, लेकिन किसी भी मंडी के तो 20 क्षेत्र हैं। जी जी। अब कहाँ से गाड़ी कौन सी घुस गई, अगर दो गाड़ियाँ आ गई, एक गाड़ी आ गई तो भी कोटा पूरा हो गया। हाँ ये तो बात की। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है। देसी एक कहावत है कि बारी में 12 आम और सट्टी में 18 आम। जी जी। वही आम बागीचे में लेंगे तो 12 मिलेगा 1 रुपए का, और सट्टी में खरीदेंगे तो 18 आम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ आवक ज्यादा है। ये हो रहा है। जी 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 जी। चलो सड़ी, किसानों के लिए कुछ कहेंगे सड़ी? बस अब परमात्मा भरोसा करते अपने कर्म को करते रहना है। लक्षण तो कहीं से अच्छे नहीं है। मैं कह जरूर रहा हूँ, मैं भी दुखी हूँ। जब किसान भाई मजबूत नहीं रहेंगे तो व्यापार कोई भी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि सारा व्यापार निर्भर करता है कृषि उत्पादन पर। किसानों के ऊपर। जब कृषि उत्पादन ही हमारा ठप पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, किसान भाई जो करता धरता है, जो अन्नदाता है, वो कमजोर पड़ जाएंगे, तो हमें आपको कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा? जी। चाहे खाने में हो, चाहे बेचने में हो। तो प्रभाव तो सब पे पड़ रहा है। चलो सड़ी, आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।